नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल जोहार झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जेपीएससी का फॉर्म भरने सिखाने वाला हूं कि जेपीएससी का फॉर्म आप कैसे आसानी से भर सकते हो। साथ ही आपको किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप जेपीएससी का फॉर्म भरते हो और अगर गलत भरते हो तो बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। बाद में आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, हमने जेपीएससी की ऑफिशियल साइट खोल ली है। यहाँ पर देख सकते हो, ये ऑफिशियल साइट खुल चुकी है और यहाँ पर आपको पीटी के लिए जो आप फॉर्म भरेंगे अप्लाई के लिए आपको लिंक मिलेगा। पहले ही देखिए, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कंबाइंड सिविल सर्विसेज पीटी एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। सिंपल सा मैंने क्लिक कर दिया, ऐसे ही आप भी क्लिक कर दीजिएगा। तो क्लिक करने के कुछ देर बाद ये पूरी तरह से ओपन हो जाएगी और ओपन होने के बाद मैं बताता हूँ कि आखिर आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो पूरा डिटेल बताते हैं इस वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा फॉर्म ओपन हो गया, फॉर्म खुल गया। अब इसको हमें भरना है और इस फॉर्म को भरने के पहले सबसे पहले यहाँ पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो जानकारी चाहिए ये सब पढ़ लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में आपको परेशानी ना हो, इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि आप सबसे पहले तो दोस्तों फॉर्म को भरने से पहले यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं इसको सबसे पहले पढ़ लेना चाहिए। हमें अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन रांची, आप भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। कॉम्बाइंड सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2021। देखिए, रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा या स्टार्ट हो गया है 15 फरवरी 2021 से। लास्ट डेट जो है 15 मार्च तक है, 11:45 PM। लास्ट डेट ऑफ डिपोजिंग एग्जामिनेशन फी 11:45 रात, मतलब रात 11:45 PM तक आप भर सकते हो। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कुछ दिया है, इसको मैं पढ़ के हिंदी में समझा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर विच मस्ट बी वैलिड फॉर एटलीस्ट 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। यानी आपका जो मोबाइल नंबर हो और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो डालेंगे जब रजिस्ट्रेशन करेंगे वो वाला वैलिड होना चाहिए। यानी आपका 1 साल तक मतलब चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई मोबाइल नंबर डाल दिए और बाद में वो मोबाइल नंबर को फेंक दीजिएगा या ईमेल आईडी को चलाइएगा ही नहीं, तो आपके पास मैसेज कहाँ से आएगा। यानी ईमेल आईडी में ही आपका मैसेज आएगा और मोबाइल नंबर में आएगा, दोनों में आएगा। इसलिए जो भी ईमेल आईडी इस फॉर्म को भरते समय डालिएगा उसको चालू रखिएगा 1 साल तक, या हमेशा चालू रखिएगा। और मोबाइल नंबर को भी चालू रखिएगा। ऐसा मोबाइल नंबर नहीं डालिएगा जिसका बाद में आप यूज ना करें, मतलब कि कुछ दिन हुआ 4-5 महीने बाद आप फेंक नहीं दीजिएगा उस नंबर को। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है। आगे लिखा हुआ है, अंडर नो सर्कमटेंसेस ही सी शुड शेयर मेंशन रजिस्ट्रेशन नंबर। यानी यहाँ पर कहा गया है किसी भी परिस्थिति में आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए टू एनी अदर पर्सन, मतलब किसी भी दूसरे व्यक्ति से ये मतलब शेयर नहीं करना है। देखिए दोस्तों, लिखा है इन केस ऑफ कैंडिडेट डज नॉट हैव ए वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी। यानी किसी के पास यदि आप अप्लाई कर रहे हैं जेपीएससी का फॉर्म, आपके पास ईमेल आईडी नहीं है, वैलिड ईमेल आईडी नहीं है, या आपके पास पर्सनल ईमेल आईडी नहीं है, तो आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक नया ईमेल आईडी या ईमेल आईडी आप बना ले। ईमेल आईडी मतलब जीमेल आप क्रिएट कर ले और जीमेल क्रिएट करने के बाद आप अप्लाई करें। ठीक है, और उस ईमेल को अच्छा से रखें, उस ईमेल आईडी को अच्छी तरह से रखें, मतलब उसका जो पासवर्ड है और वो ईमेल आईडी क्या है इसका पता आपको रहना चाहिए। ठीक है, तभी ना आप लॉगिन करोगे और आपका क्या आ रहा है क्या नहीं सब कुछ आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर, इंश्योर दैट यू पोसेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड फुलफिल ऑल कंडीशन क्राइटेरिया ऑफ पोस्ट अप्लाइड और बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी जो भी फॉर्म भर रहे हो उसमें जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जा रहा है वो सब आप उसको फुलफिल करते हो कि नहीं, ये आपको देख लेना है। ठीक है, चाहे वो एज हो या कुछ भी और हो, जो भी आपको मांगा जा रहा है क्राइटेरिया वो सब आपको क्वालिफिकेशन या क्राइटेरिया मांगा जा रहा है। जैसे कि आपका एज जो 21 साल कम से कम होना चाहिए या एज 35 साल होना चाहिए, जो भी दिया है तो वो होना चाहिए। और साथ ही साथ और भी जितनी चीज़ें इस पर मांगी जा रही है, ठीक है, तो वो सब क्राइटेरिया को फुलफिल करना आवश्यक है। थर्ड नंबर पे, बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू हैव ए स्कैन्ड इमेज ऑफ हिज हर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एज पर द स्पेसिफिकेशन गिवन इन द वेबसाइट। यानी दोस्तों
आपको फॉर्म भरने से पहले आपका अपना जो एक फ़ोटोग्राफ है उसको स्कैन करके रख लेना होगा, ताकि जब आप फॉर्म भरें तो उसमें इसको डाल सके, ठीक है। और फ़ोटो को कैसे डालना है, कितना क्वालिटी में डालना है, और वो सब भी यहाँ नीचे लिखा हुआ है। उसका जो डायमेंशन है वो भी दिया है। चौथा नंबर पे देखिए, बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू गो थ्रू द पेज वेरी केयरफुली अबाउट डाटा एंटर बाय देम। यानी आप जब फॉर्म भरें तो बहुत अच्छी तरह से भरें, जो भी डाटा आप भर रहे हैं वो सही डालें। आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड दैट ऑल द एंट्रीज आर करेक्ट देन दे शुड सबमिट द एप्लीकेशन। यानी जैसे ही आप फॉर्म भर रहे हैं तो बहुत अच्छा तरह से भरें, केयरफुली तरीके से भरें, और जैसे लगे कि हाँ सब कुछ सही डाल लिया है तभी सबमिट करें। वंस द एप्लीकेशन इज सबमिटेड नो चेंज इन डाटा विल बी इंटरेंड परमिटेड। यानी एक बार आप सबमिट कर दिए तो दूसरा बार आप फिर से इस डाटा को चेंज नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बार जब एंटर कर लिए तो बाद में आप डाटा को चेंज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है भैया, ध्यान दीजिएगा। 5वें नंबर पे, आफ्टर कंप्लीटिंग बेसिक रजिस्ट्रेशन एंड filling up personal details with photograph and signature, the candidate need to re-log in on the next working day 12 noon to complete payment process। द पेमेंट प्रोसेस कैन नॉट बी डन सेम डे रजिस्ट्रेशन। यानी आप जब फॉर्म भरेंगे उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के दूसरे दिन आपको 12 बजे से आपका जो स्टार्ट होगा वो आपका पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उसी दिन आपका पेमेंट स्टार्ट नहीं होगा। आगे देखिए, द कैंडिडेट्स हैव बीन रिक्वेस्टेड टू लॉग इन अगेन वंस पेमेंट मेड यूजिंग SBI कलेक्ट आफ्टर 1 डे टू डाउनलोड रजिस्ट्रेशन स्लिप फ्यूचर रेफरेंस। यानी जब आप फॉर्म फी पे कर देते हैं SBI कलेक्ट के द्वारा, आपका फी पेमेंट होगा, उसके एक दिन बाद आपको इसका रजिस्ट्रेशन स्लिप जो होगा उसको डाउनलोड कर लेना है SBI कलेक्ट में जाके, ताकि आपको आने वाले फ्यूचर के लिए ये आपका प्रूफ रहेगा कि हाँ मैंने पेमेंट किया था। अब देखिए अप्लाई कैसे करना है वो भी लिखा है। फर्स्ट गो टू JPSC website jpscgovernment.in, then click on the application tab and after that click on the link for the concerned online application। यानी आपको JPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन टैब पे क्लिक करना है, और उसके बाद द लिंक विल रिडायरेक्ट टू द फर्स्ट पेज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा फर्स्ट पेज में। Note, please read the advertisement carefully before applying the advertised post, ensure the eligibility and other condition before online application। आप एडवर्टीजमेंट को अच्छी तरह से पहले पढ़ लें, उसके बाद अप्लाई करें और देखें कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं, और जो भी कंडीशन मांगी जा रही है उसको मैं फुलफिल कर रहा हूँ कि नहीं। दूसरा नंबर पे देखिए दोस्तों, दूसरे नंबर पे है फॉर न्यू एप्लीकेशन क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन बटन एंड फिल ऑल योर पर्सनल डिटेल ऑनलाइन एप्लीकेशन। और मतलब आपका जो पर्सनल जो भी डिटेल है जो सही सब डाल देना है। तीसरा नंबर पे सबमिट करना है। सबमिट एक बार क्लिक कर दिए सबमिट बटन में, यहाँ पर देखिए लिखा होगा प्लीज़ कंफर्म ऑल द डिटेल एंटर बिफोर क्लिकिंग सबमिट। यानी आप देख लें कि सब कुछ सही है कि नहीं। वंस डिटेल सबमिटेड नो फर्दर चेंज अलाउड इन सब्सिक्वेंट स्टेजेज। यानी आप एक बार सबमिट कर दिए तो बाद में चेंज नहीं होगा भाई लोग, जान लीजिए। After submitting online application, provisional registration number is generated for the reference online application that will be also sent you SMS and email for the first stage completion। यानी दोस्तों जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर और आपके ईमेल में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर चला जाएगा, ठीक है। ऑल द फर्दर कम्युनिकेशन विल बी डन बाय JPSC ऑन द रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। यानी आगे जो भी इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी आपको JPSC के द्वारा वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल में ही प्राप्त होगी। आगे देखिए क्या है, आफ्टर सबमिटिंग द पर्सनल डिटेल एजुकेशनल डिटेल यू नीड टू अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इन रनिंग हैंड। देखिए जैसे ही आप सबमिट कर देंगे सारा पर्सनल डिटेल, उसके बाद और एजुकेशनल डिटेल, उसके बाद आपको एक अपना फ़ोटो स्कैन फ़ोटो डालना होगा पासपोर्ट साइज़ का, जो कि कलर्ड होगा, ठीक है। मतलब कि रंगीन फोटोग्राफ होना चाहिए। और सिग्नेचर, अपना जो सिग्नेचर होगा वो ब्लू या ब्लैक पेन में सिग्नेचर भी अपलोड करना है, ठीक है। अब साइज़ भी उसका दिया है, फोटोग्राफ कैसे फ़ोटो का कितना साइज़ होना चाहिए
फोटोग्राफ मस्ट ए रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर्ड इमेज एंड विजिबिलिटी ऑफ इमेज शुड बी क्लियर, यानी फोटो अच्छा तरह से होना चाहिए, सिंपल वे में समझ जाइए, पासपोर्ट साइज का होना चाहिए और अच्छी तरह से सब कुछ दिखना चाहिए। ठीक, देखिए क्या लिखा है, मेक श्योर द पिक्चर इज इन कलर टेकन अगेंस्ट ए लाइट कलर्ड प्रिफरेबली वाइट बैकग्राउंड एंड हैज़ नो हार्श शेडो, यानी फ़ोटो अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए और बैकग्राउंड जो होता है वो वाइट का होना चाहिए, मतलब उसको प्रीफर किया है कि वाइट बैकग्राउंड होगा तो बहुत अच्छा होगा। एंड हैज़ नो हार्श शेडो, यानी शेडो ज़्यादा मतलब कि ख़राब टाइप का नहीं दिखना चाहिए, मतलब ब्लर टाइप का नहीं दिखना चाहिए, पूरा मस्त दिखना चाहिए, एकदम ज़बरदस्त दिखना चाहिए। ठीक है। If you wear glasses, make sure that there are no reflection and your eyes can be clearly seen, यानी आपका जो चश्मा होना चाहिए अगर आप चश्मा पहनते हैं तो काला चश्मा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। ऑल्सो मतलब आपका आँख बाहर से दिखना चाहिए। ऑल्सो इंश्योर दैट बोथ ईयर्स आर विजिबल इन पिक्चर, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपका दोनों आँख अच्छी तरह से दिख रहा हो। कैप्स, हेड्स एंड डार्क ग्लासेस आर नॉट एक्सेप्टेबल, यानी ये सब टोपी, कैप, हैट्स एंड डार्क ग्लासेस, आपका जो ब्लैक चश्मा, ये सब नहीं चलेगा। रिलीजियस हेडवियर आर अलाउड, मतलब कि पंजाबी लोग जो होते हैं वो अपना पगड़ी पहनते हैं तो वो अलाउ है, बट इट मस्ट नॉट कवर योर फेस, लेकिन ये आपका फेस को कवर नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, द इमेज शुड बी ओनली जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट एंड साइज ऑफ फाइल शुड बी 15 to 25 KB, यानी आपका जो फोटो का साइज होगा, जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो होगा वह 15 से 25 KB का होगा। आगे देखिए, अपलोडिंग सिग्नेचर, ये भी आपका 10 से 15 KB का होगा। देखिए ब्लैक या ब्लू पेन से आपको लिखा हुआ होना चाहिए और किसी पेज में लिख के उसको स्कैन करके डालना है। देखिए पेमेंट वाला जो मैंने बताया वही है, जो आप आज फॉर्म भरते हैं और पेमेंट करते हैं तो नहीं, 8वां नंबर पे है पेमेंट। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर बेसिक डिटेल, एजुकेशनल डिटेल एंड अपलोडिंग फोटो सिग्नेचर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एंड साइज योर रिक्वायर्ड टू पे, यानी ये सब फॉर्म वॉर्म भरने के बाद आपको जो पेमेंट होगा, पे द एग्जामिनेशन फी आफ्टर 1 वर्किंग डे, यानी ये सब रजिस्ट्रेशन करने के बाद तुरंत बाद आपका पेमेंट नहीं होगा, उसके एक दिन बाद, यानी जैसे आप आज फॉर्म भर लिए तो कल 12 बजे आपका फिर से मतलब कि आप पेमेंट कर सकते हैं। बिफोर मेकिंग पेमेंट कंफर्म यू डिटेल पेमेंट पोर्टल डिटेल्स ऑन योर पेमेंट पोर्टल, यू कैन मेक ऑनलाइन पेमेंट एग्जामिनेशन फी फॉर योर कैटेगरी बाय यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड and all scheduled banks, and those who want to make payment offline take printout challan SBI collect link, offline payment is acceptable SBI branch only, यानी दोस्तों यदि आप पेमेंट को ऑफलाइन अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो ये दोस्तों सिर्फ SBI के द्वारा ही होगा। आपको चालान डाउनलोड कर लेना है, फॉर्म भरने के बाद वहाँ पर चालान जनरेट होगा, उस चालान को डाउनलोड करने के बाद आपको जाके SBI से कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन अगर आप डेबिट कार्ड के थ्रू करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं या क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हैं तो किसी भी बैंक के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आप डेबिट कार्ड का ज़माना है, इससे कर दो तो ईजी रहेगा, ये सब भी कर सकते हो। अगर आप चालान के थ्रू करना चाहते हो तो कर लेना SBI से। दोस्तों अगला है आफ्टर रिकॉन्सिलिएशन ऑफ पेमेंट रजिस्ट्रेशन सिर्फ जनरेटर आफ्टर 1 वर्किंग डे, जो आपका जो ये पेमेंट जो आप करते हैं उसका स्लिप 1 दिन बाद बनेगा, जो आपको SBI कलेक्ट की साइट पे जाके डाउनलोड कर लेना होगा। ठीक है।